हाय ओम बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए भाग 3 युवराज विजयम का प्रथम निश्वास आपके सामने है, प्रथम विराम। ठीक है, डॉक्टर अम्बिका दत्त व्यास विरचित हैं। हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू से फिर देख ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जल्दी से चलेंगे हम। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। विष्णु की ऐसी माया, भगवान विष्णु की ऐसी माया है कि यया में जिसने सम्मोहित माने पूरे जगत को मोहित कर दिया है, पूरे संसार को। ठीक है, भगवान विष्णु की ऐसी माया, ये है आपका नमस्कारात्मक है और नीचे वाली लाइन आपका कथा वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हिंसा स्वपापेन विहिंसत खलम इन दुष्ट। अपने स्वपापेन माने अपने, हिंसा माने हिंसक से, हिंसा माने हिंसकशील से, अपने ही पाप से विहिंसित माने मारा गया। लेकिन खल साधु सज्जन क्या किए? सज्जन समत्वेन भयाद विमुच्यते। सज्जन अपने ही बुद्धि कारण, समत्वेन माने बुद्धि के कारण, विमुच्यते माने छोड़ दिया गया है या बच गया है। भयाद माने भय से। सज्जन अपने ही बुद्धि के कारण जो है बच गया है। आपका कथा वस्तु निर्देशात्मक है और भागवत कथा से लिया गया है 10:1-2-25। 10 स्कंद और दूसरे भाग से 25वां श्लोक से। अब देखते हैं इसमें नमस्कारात्मक, इसमें कथा निर्देशात्मक, और उसके बाद आप समझ लीजिए यह सबसे पहले श्लोक कौन कहा था? यशोदानंद, गोपिका या गोप, ये लोग सबसे पहले कहे थे। तब क्या हुआ? उसके बाद मूल रूप से यही कहे थे। लिख लेना इसको, मान लीजिए कहीं पूछा जाएगा तो। और अनुष्टुप छंद है, जान ही रहे हैं। और श्री शुक ने राजा परीक्षित से कहा था, कहाँ कहा था? भागवत पुराण में 10 स्कंद के पहले अध्याय के 25वें श्लोक में। ठीक है, चलिए यही इतना बताना था। और अनुष्टुप छंद है, जानते रहेंगे। प्रथम विराम है और प्रथम निश्वास है। 3 विराम है, 12 निश्वास है। एक विराम में 4-4 निश्वास है, जान लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ लिखा भी गया है, भगवान की ऐसी विष्णु माया है और यह समस्त जग को कर दिया है। और उसके बाद आप जो है, चलिए आगे देखते हैं। इसको तो मैंने पढ़ाया ही थे, नहीं तो फिर बताते चलें। अभी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यह मरीच मालिना में सूर्य का लाल ऐसा प्रकाश है पूर्वश्यमीन, पूर्व दिशा में, जो भगवान की ऐसी माया है कि जो ईश्वर से युक्त है। ठीक है, चलिए यही कहते कहते यहाँ विप्रवटु मीन जो है ब्राह्मण बालक, निज कुटी पर्ण कुटीरात, अपने ही कुटी से, पंचमी लग जाएगा यहाँ, कुटीरात अलग होने के अर्थ में। प्रमणन माने प्रणाम करते हैं। भास्वंतम माने सूर्य भगवान की, उदयत माने उदय होते हुए, भास्वंतम माने सूर्य भगवान के प्रणाम करता हुआ। निष्कामा में निकला कश्चित में कोई गुरु सेवन पट, गुरु सेवन में पट तेज, सेवा करने में तेज। विप्रपटु में ब्राह्मण बालक निकला। तब क्या हुआ? उसके बाद चलते हैं आगे हम। इसको तो मान लीजिए आप लोग देख ही लेंगे। उसके बाद तब क्या होता है? तब है तीसरा पॉइंट है, अहो चिर रात्राय सुप्तो वहम स्वजाल परतंत्रयु महान पुण्यमय समयो अतिवाहिता। अहो खेत की बात है, खेत सूचक शब्द है।
और चिर रात्राय माने चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है। सुप्तो अहम माने सोकर, अहम माने मैं, चिर रात्राय माने बहुत देर रात तक मैंने, सुप्तो अहम माने नहीं सोया था या बहुत रात तक जागा था उसके बाद मैंने सोया। सुप्तो अहम माने मैं बहुत रात्र के बाद मैंने सोया था। और स्वप्न जाल, जब सोया तो मैंने देर रात तक, मैंने मतलब होता है जैसे देर रात तक जगन, संध्या काम गुरु जी के चरणों में वंदन कीर्तन तमाम कार्य करते रहे होंगे, तो रात हो गई तो काफ़ी रात के बाद जागिन जब सोयन, तो सुप्त स्वप्न जाल पर तंत्रेण, यहाँ पर वृद्धि संधि है। स्वप्न जाल के परतंत्रणों में, यो में यो अलग कर दीजिए, स्वप्न जाल के अधीन में रहकर ही महान पुण्यमय, अच्छा पुण्य से युक्त होकर पुण्यमय कार्य, समय माने समया माने समय, अति माने बहुत, वाहिता मीन होता भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। बहुत रात तक जागा तब सोया और स्वप्न के जाल में फंस करके मैं काफ़ी पुण्य काम करने के शुभ मैं कार्य करता, लेकिन मैं छोड़ दिया है। तब क्या हुआ? संध्योपासना समयो अयम। संध्योपासना माने सुबह शाम जो पूजा अर्चन का कार्य होता है उसको संध्योपासना कहते हैं। ठीक है, संध्योपासना में संध्या का कार्य करने का समय, संध्या माने सुबह और शाम का पूजा पाठ होता है गुरु जी के स्थल में, कुटिया में, इसीलिए कहा जाता है। समयो, समया है हस्तिचा से नहीं विसर्ग हुआ है, अतो रूरत पुलताद पुलते, क्योंकि पूर्व रूप सर्वसंध धारण कर लेता है। समय अयम अस्मद, अस्मद माने मेरे ही, हमारे ही, अस्मद माने हमारे ही, सृष्टि हो जाएगा, हमारे ही आचार्य, अयम माने आचार्य, गुरु के चरणा नाम, आम राम साम षष्ठी बहुवचन, हमारे ही गुरु के आचार्य पाद पर, कहने का मतलब गुरु के चरण वंदन पर, अयम माने यह, तत् माने इसलिए, संध्योपासन माने संध्या का उपासना करने के लिए, उपासना माने पूजा पाठ करने के समय में, सपद माने शीघ्र ही, कुसुमान मीन फूलों को, और चुनोम माने चुनने के लिए, तोड़ने के लिए मैंने प्रारंभ कर दिया। ईत मीन इस प्रकार, कहने का मतलब जब रात देर तक सोएन है, समय गंवा दिए, संध्यो, तब उनको याद आया संध्योपासन का जो समय था हमारे गुरु जी का चरण वंदन का, वह तो मैंने गंवा ही दिया है। मैं, हमको ध्यान अब आ रहा है कि हमें संध्योपासना के लिए पुष्प की जरूरत है। तत् माने वह इसलिए, सपद माने शीघ्र ही, कुसुमान मीन फूलों को, और चिनोम माने तोड़ने के लिए प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तब क्या हुआ? इति चिंतन, यही चिंता करता हुआ, कंटिन्यूस है जान लीजिएगा। इति चिंतन माने यही सब, इसी प्रकार से यह चिंता करता हुआ, क्या सबसे पहले क्या काम करें ना, सबसे पहले तो डलिए उलिए तो रहित नहीं, पहले ये केलक पात तोड़न, फर्स्ट क्लास। कदली दलम एकम आकुंच, आकुंच माने तोड़ा हुआ, आकुंच माने तोड़ कर, और कदली दलम एकम माने एक, कदली दल माने समूह, कदली दल माने समूह हो जाएगा, समूह मतलब कीलक पत्ती, तोड़न है एक, आकुंच मीन तोड़ करके, तोड़न फर्स्ट क्लास उसको, तिड़ कसलई शकलई, तिड़ माने उसको, तिड़ के जैसे होता नहीं शीकाओं का कोई भी तिनका से उसको टुकड़े, शकलई माने टुकड़े, सकल माने टुकड़ा होता है, संकड़ संपूर्ण होता है टुकड़ा, संधाय में जोड़कर, पुटक माने पुटकम माने दोना बना लिए, विधाय माने बनाकर, पुष्प वाचनम माने पुष्प तोड़ना, कर्तुम माने करने के लिए, तुमुन प्रत्यय है कर अर्थ में होता है, आरंभे, आरंभे माने प्रारंभ कर दिए, लिट का रूप है आरंभे, प्रथम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, जैसे तोड़ना आरंभ कर दिए भैया, अब देखिए, ठीक है,
अब इधर देखो सुप्तः में स्वप धन अत्ता प्रत्यय लगा है। वाचिश पिय जादिनाम किति सूत्र संप्रसारणम। पुष्पमय फूल से युक्त पुष्प धन मयट प्रत्यय का मय शेष बचता है, जान लीजिएगा। सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? तत्प्रकृत वचने मयट आवचीनों में पीटीसी में उत्तम पुरुष एक वचन, पी माने प्रथम पुरुष, यू मीन उत्तम पुरुष और यम मीन मध्यम पुरुष है, बीच में हो गया। ये क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है। अचुनोम अवधन ची धन लट धन मिप मिप्तझी। तो कहने का मतलब उत्तम पुरुष एक वचन, चिंतन कंटिन्यूस है, शान दो प्रत्यय से हैं, कंटिन्यूस है। चित्त धन सर्थ चिंतन करता हुआ, सोचता हुआ, लटक है। और उसके बाद आकुंच, आकुंच मीन तोड़कर। आधन कुंज धन लप, लप के अशेष बचता है, अकुंच हो जाएगा। संधाय मीन जोड़कर। समधन धा धन लप। आरंभे आंग धन रम धन लिट धन तिप, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब संधि देख लीजिए। बहुत जल्दी चलेंगे भैया, आपके समय जानते हैं बड़ा कीमत होता है। ज़्यादा एक भाई साहब हमको कहे थे कि गुरुजी आप बढ़िया कर रहे हैं, कम मतलब समय लेकर अच्छा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन पिछला वीडियो हमारा 1 घंटे को ओवर हो गया, हम ध्यान उतर गया, मग्न हो गए पढ़ाने में। चलिए ठीक है, ज़्यादा नहीं होगा, 30-40 मिनट ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अतोर पुलताद पुलते रुत होता है, वही मैंने बताया था सुप्तो वहम में। सुप्तः धन अहम था भैया, थोड़ा बता दें, यही विसर्ग होता है, यह ए होता है, अहम होता है। यही विसर्गवक स होता है, र होता है, रू होता है, रू से आय और रू मिलकर उत्त हो जाता, आदेश आदगुण पालन हो। जैसे आदगुण वो होता है तो इसे कहीं सामने अगर स्वर है तो तुरंत जब है तो रुरत पुलुताद पुलुते लगता है। अगर सामने हिम हस चक बन रहता तो हाय वरट लड़े मंगड़म झभय रहता है तो हस प्रत्याहार बन लग जाता है। तो अतो हस हस कहने का मतलब सूत्र लगता है हस चक, नहीं तो यहाँ क्या है? अतो पुलुताद पुलुते लगेगा, स्वर है। और जैसे यह स्वर लगा तुरंत अगला कार्यक्रम शुरू। एक कारण होता है, दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पूर्व रूप संधि तुरंत धारण कर लेती, यश का कार्य तुरंत हो जाता है। अब इतना आप को बता दिए। समयो अतिवाहिता, यहाँ भी वही हाल है। समयो है, समय जैसे डायरेक्ट नहीं हो गया है, उसमें हस सूत्र लगा है, तब पूर्व रूप हो गया है इंगा पदांतादति सूत्र है। संध्योपासना, संध्या धन उपासना, उपासन गुण संध्या है। अब थोड़ा समास देख लेते हैं। स्वप्न जालम तस्य परतंत्रणे, स्वतंत्र माने स्वतंत्र, हमारा देश आज़ाद हो गया, कहते नहीं 15 अगस्त को। परतंत्र माने हमारा देश स्वतंत्र है, अधीन है, वही बात है स्वप्न के जाल में अधीन हो करके। ठीक है, और तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। स्वप्नम एव जालम तस् परतंत्री। कदल्या दलम कदली दलम षष्ठी तत्पुरुष। त्रीड़ा नाम सकला, तृण सकला सकलास्तई, तृण सकलई षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुष्पाणाम अवचय, पुष्पा वचयस्त, पुष्पावचयम षष्ठी तत्पुरुष समास, ये भी है। इतना आप जानते रहें अवश्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी लिखा गया है ब्रह्मो मुहूर्त। ब्रह्मो मुहूर्त माने 4-5 बजे के आसपास में जब उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उठने का महत्व है, मनु ने कहा है। और ब्रह्मो मुहूर्त बुद्धेत धर्मार्थौ चा अनुचिंतियेत, धर्म मुहूर्त में उठने का फायदा बता रहे हैं, बुद्धि की विकास, धर्म की विकास, चा अनुचिंत्या करने की भी सोच होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चिररात्राय बहुत देर तक। अब देखिए, अभी तो वही जैसे फूल तोड़ना शुरू कर दिए हैं। हाँ, कर्तुम आरंभे, कर्तुम माने करने के लिए, आरंभ माने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, तब तक नहीं, यही इनका थोड़ा विशेषण दे दिए हैं, इसको हम पढ़ेंगे तब आगे जो होगा होगा। आगे इनका अगला भाई आएगा,
गौर बटु, तो ये है श्याम बटु आएगा। बटुह असौ, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग का असौ हो जाएगा ये। असौ माने वह, वही, कौन वही, प्रोनाउन में है, सर्वनाम में है। वही बटु, विप्र बटु जिसको कहते हैं ब्राह्मण का बालक, आकृत्या, उसकी आकृति, सुंदर, वो आकृति बहुत सुंदर है। वर्णेन कैसा, वर्ण कैसा है, कहन कौन वर्ण का है यार, कहन गौर वर्ण। गौर वर्ण जान लीजिएगा गौर बटु है, श्याम रंग का जो है श्याम बटु का है। चलिए, वर्णेन कैसा है, गौर, आकृत्य है कैसे, सुंदर, जटाभीर, ब्रह्मचारी, जटा भी, जटाओं से कैसा, ब्रह्मचारी लग रहा है एकदम। जैसे कहने पहले के ज़माने में क्या करते थे, ब्रह्मचारी बालक ओलक धोती और कुर्ता ऐसे छोटे छोटे पहनते थे, तो जटा रखाए थे, तो लगभग कहने ब्रह्मचारी बालक है ये, ब्रह्मचारी। ये समय में आप बहुब्रीहि समास है, जान लीजिए। वैशः षोडशः वर्ष देशीय, वैशा माने उसकी जो उम्र है, ठीक है, उसकी उम्र लगभग 16 वर्ष की अवस्था में है। कम्भुकांठा है, कम्भुकांठा माने संख के समान ग्रीवा, ग्रीवा माने गर्दन, जैसे ऐसे आदमी है, यही गर्दन जो होती है ये क्या है, ग्रीवा होती है। कैसे, शंख, शंख जितना देखे साफ सुथरी मोटी से तगड़ी, तो ऐसे इनकी गर्दन है, किसकी, गौर बटु की। और क्या अगला है, आयात ललाटह, आयात माने उनका जो ललाट है जो है चौड़ा है। अब आप यही आप मनुष्य समझ लीजिए, गौरबटी यही है, यही जो आयात माने ललाट, माथा जो है यही क्या है, आयात माने बहुत लंबा चौड़ा है। और सुबाहु, सुबाहु माने सुंदर भुजा वाला। और क्या है, विशाल लोचना, विशाल माने दीर्घ नेत्र वाला, जो आँखिया है इनका बहुत बड़ी बड़ी तिरछी नेत्र, ठीक। विशाल लोचना, विशाल माने विशाल, लोचन माने नेत्र, उनका नेत्र कैसा है, विशाल। चा माने, और यहाँ लगा लीजिएगा सुबाहु माने सुंदर बाहु, भुजाओं वाला, और विशाल लोचन वाला। विशाल लोचन माने बड़ी नेत्र वाला, दीर्घ नेत्र वाला, बड़ी नेत्र नहीं कह सकते, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, दीर्घ नेत्र वाला। चा आशीत, आशीत माने था, अस्त माने है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, पास्ट है, ठीक है, बीता हुआ। चा आशीत, आशीत माने है, आशीत मीन है। चलिए, ये सब जितने हैं सब में आपके बहुब्रीहि समास है, ठीक है। कम्भुकांठा, कम्भुकंठा ये में बहुब्रीहि है। आयात ललाटा ये में बहुब्रीहि है। सुबाहु सुंदर बाहु वाला ये भी बहुब्रीहि है। विशाल लोचना, विशाले लोचने यशः, ठीक है। कम्भुकांठा, कमृ कंठो यशः, ठीक है। और उसके बाद आयात ललाट, आयातम ललाटम यशसौ, यशसौ, शोभनौ यशसः, सुबाहु। ये सब चारों में आपके बहुब्रीहि समास है, इसको लिख लीजिएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर है आपके आकृत्यः सुंदरः, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानव से आप देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास लगा है। वर्णेन गौरः, पादेन खंजः, इस टाइप ये भी है। वर्णेन गौरः, वर्ण से गौर है, वर्ण मीन उसका रंग, स्वभाव, स्वभाव नहीं रंग, उसका जो चेहरे का रंग होता है उसका गौर है, गौर है। प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम से ये भी तृतीय आपका बन रहा है। जटाभिर तापसी,
जटाभिर ब्रह्मचारी उत्तम भूत लक्षणे से जटाभिर से तृतीया हो गया है। इसको अवश्य नोट कर लीजिए, क्योंकि जितना अब की बार 2021 से आ रहा है सब इसी से संधि कारक समास विभक्ति जितने हैं सब इसी से पूछे, शब्द रूप धातु रूप सब पूछे जा रहे हैं। बटहुअसु मीन वह बटु, वह ब्रह्मचारी, वह बालक, वह गौर बटु। बटु मीन वही ब्रह्मचारी, वही बालक। आपको सुंदर जो है आकृति से सुंदर है, वर्ण से गौर है, जटा भी देखने में तपस्वी लग रहा है। वैसा मीन उम्र में लगभग उसकी 16 वर्ष दिखाई दे रही है। कम्बुकांठा मीन उसकी जो संघ के समान ग्रीवा मीन गर्दन है। आयात ललाटा चौड़े माथा वाला, चौड़े ललाट वाला। सुबाहु माने सुंदर बाहु वाला, सुंदर भुजा वाला। विशाल लोचना माने विशाल लोचन वाला, ने दीर्घ नेत्र वाला। चामीन और आशीत माने था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे हम। 16 वर्षीय है, लगभग 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष धन प्लस देशियर तो हो जाएगा 16 वर्षीय। ये जो रा है इधर आ जाएगा 16 वर्षीय। ईषद समाप्तो कल्पब्द अब्द देशियर से प्रत्यय है, वही से यर आदेश रा कट गया तो देशीय बन गया। जटा भी आई और भी तृतीया बहुवचन होता है, जान लीजिएगा। जटा धन भिष हो जाता है इत्यम भूत लक्षणे सूत्र से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आकृत्या सुंदर प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यान से तृतीया तत्पुरुष समास। ओ तृतीया आपका हो गया। वर्णेन गौरः प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम से तृतीया तत्पुरुष। तृतीया कहने का मतलब क्या कहते हैं, विभक्ति हुआ। जटाभिर ब्रह्मचारी इत्यम भूत लक्षणे से जटाभि में तृतीया आपका जो है हो गया है। कंभोरेव, कंभोह यू कर देना। यू माने समान, कंभो माने कंभ के समान, संघ के समान। कंठो, कंठ माने कंठ, यश कंठो यश सह कंभुकांठ बहुव्रीहि समास। आयातम ललाटम यश असौ आयात लयाटा बहुव्रीहि समास। शोभानौ शोभाना शोभानौ शोभानाः। बाहु यश सह, शोभान माने शोभाना माने सुंदर, बाहु माने बहु भुजा वाले, यश माने जिसका, सा माने वह, हो जाएगा सुबाहु बहुव्रीहि समास। विशाले लोचने, सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। विशाले लोचने, विशाल लोचन माने नेत्र, यश माने जिसका, सा माने वह। विशाल लोचन माने विशाल नेत्र वाले, दीर्घ नेत्र वाले, वह कौन है, विशाल लोचन कहते हैं। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। कोश से देख लीजिए कुछ, आपको बहुत बढ़िया पढ़िए। पेपर चाहे जब हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक, जून के बाद मान चलिए। इस गद्य खंड में कंभोकांठा स्थान पर लुप्तोपमा अलंकार है। कौन है, लुप्तोपमा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। औपम्या वाचिनो लोपे समासे कौपिचा दुधा। इस ब्रह्मचारी के सुंदर अवयव के स्वाभाविक उदात्त का चित्रण दिया गया है। स्वाभाविक एवं उदात्त का कहने का मतलब उदात्त अलंकार। उदात्त अलंकार जहाँ होता है, लगभग यहाँ तो हम नहीं कहेंगे, आपको बहुत मिलेगा। किसमें क्या कहते हैं, अरे और से ग्रंथ हैं, जैसे आपके मेघदूतम होते हैं,
और उसमें आपको बहुत मिलेगी उदात्त अलंकार की चर्चा। उदात्त माने धन वैभव की जहाँ विशालता ज़्यादा पाई जाए, हाँ, तो वहाँ पर उदात्त अलंकार होता है। यहाँ भी बहुत से ऐसे धन दौलत ही है, शरीर के अंगों की व्याख्या हो रही है, तो इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के हुआ है, हाँ, तो उदात्त आप समझिएगा, ठीक है। अब ये तो कहें इसको भी करा दें, नहीं तो जो है चलिए देखते हैं, जल्दी से चल देंगे, आपका समय नहीं नुकसान करेंगे भाई, इसलिए तेज चलते हैं। चलिए देखते हैं ये भी। अब क्या है, कदली दल कुंज कुंज इतश एतद कुटीरश समांत समांतात पंचमी लगेगा। पुष्पवाटिका पूर्वतः परम पवित्र पानीयम पर सहस्त्रम पुंडरीक पटलम परिलक्षितम पत्रतिकुल कुंजित कुंजित पयः पूरितम सरह आसीत। सरह माने सरोवर, आसीत माने था। और वह सरोवर कैसे था, ये सरोवर आप यहाँ ले लीजिएगा। एक सरोवर था, अब तोड़ना तो शुरू कर दिए, जैसे तोड़ना गौर बटू शुरू कर दिए, वो ऐसे हैं, वो ब्राह्मण बालक है, उनकी सुंदर आकृति है, गौर बटू हैं, सुबाहु नेत्र हैं, हाँ, सुबाहु भुजा है, सुबाहु विशाल लोचन नेत्र हैं, कम मुकांठ हैं, आयात ललाट हैं, तमाम ऐसे बातों को बताया गया। अब क्या है, उस स्थान की, वो कुटी के स्थानों के बगल जो बातें हैं उसको बताया जा रहा है। एक कहा रहे सरा है, सरा माने तालाब है। तालाबुआ कैसे है, जैसे गाँवों को नहीं देश भरे कचड़ा नाली बही जात हो, देश भरे के जो न है रहता है, जैसे कौन चीज़ जानवर, गंदा जानवर लोटत रहे, ये साहिब नहीं है। अब सुंदर तालाब रहेगा भाई, कुटी है और पर्वत खंड है। कदली दल कुंज इतस्य, कदली दल कुंज की मीन होता है केले का दल माने पत्ता, केलों के पत्तों के घिरे वृक्ष। वृक्ष जब ऐसे ऐसे केला का पत्ता रहे, दरे दरे केला, तेकर पत्ता वत्ता घिरा रहे, फर्स्ट क्लास घना रहे, घने के कारण कुंज माने एकदम बगीचा बढ़िया दिखाई दे, प्रतीत होने से, कहने का मतलब वृक्षों से घिरे हुए, कदली दल से के वृक्षों से, कुंज माने वृक्षों से घिरे हुए, पत्तों से युक्त हुआ। एतद कुटीरश, षष्ठी एक वचन है, इस कुटिया के समांतात, समांतात माने चारों ओर, समांतात मीन चारों ओर, पुष्प वाटिका मीन पुष्प वाटिका है। इस कुटी है, मान लीजिए झोपड़ी बना दें, इस कुटी है, ये कुटी है, कुटी के चारों ओर की बात कर रहे हैं। क्या है, कदली दल है, कदली दल मीन पेड़ वृक्ष है, किसके घेरो हुआ है, इतना सघन है, केला के वृक्ष तो सघन मीन छाया से युक्त है, तो वह घिरा हुआ है चारों ओर से, ठीक है। उसके बाद जो है समानतात मीन चारों ओर, पुष्प वाटिका, चारों ओर पुष्प वाटिका मीन फूलों का उद्यान है, ठीक है। अब पूर्वता, इसी कुटी के पूर्व देख लीजिए, पूर्व मीन पूर्व साइड में देखेंगे, पूरब और परम पवित्र, परम पवित्र पानीयम, पानीय माने पानी वाला, से पानी माने पानी से युक्त, पवित्र माने पवित्र, अत्यंत पवित्र जल वाला, पवित्र जल साफ सुथरा, नहा वहा लो बढ़िया था उसमें। और उसके बाद पर सहस्त्र मीन हजारों, पुंडरीक माने कमल, पटल माने समूह, श्वेत कमूल, पटल माने समूह, पुंडरीक माने श्वेत कमल, श्वेत हजारों, पुंडरीक माने कमल के खिले हुए हैं, सुशोभित लग रहा है। हजारों कहने मतलब श्वेत कमल से समूह से सुशोभित हो रहा है। परिलक्षितम, परिलक्षितम माने सुशोभित हो रहा है। फिर देख लीजिए, पर सहस्त्र मीन हजारों, पुंडरीक माने श्वेत,
पटल माने समूह, परिलक्षितम माने होता है सुशोभित हो रहा है। पत्रतिकुलम कुंजित कुंजित, पत्रतिकुलम माने पत्रति पक्षियों के कुल, पत्रत माने पक्षियों के कुल माने समूह, कुंजित माने आवाज, पूजित माने जो है अलंकृत हो रहा है। पयः पूरित सरह, पयः माने उस जल से अधिकता से भरपूरित माने भरा हुआ, क्या भरा हुआ, सर माने वह तालाब एकदम भरा हुआ है। अब फिर देखेंगे, कदली दल माने केलों से वृक्षों से घिरी जो है आकृति कुंज वाला, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुटिया के चारों, एतर माने कुटिया के चारों ओर एक पुष्प वाटिके समन्तात, एक पुष्प वाटिका, समन्तात माने एक पुष्प वाटिका थी, और जिसके पूर्व में क्या है, पूर्व की ओर में नितांत लगभग पवित्र जल वाला, नितांत पवित्र जल वाला, पानी माने जल वाला, पर सहस्त्र मीन हजारों श्वेत कमल के समलंकृत माने परिलक्षित हो रहा है, खिला हुआ है। अब पक्षी समूह के जो समुदाय हैं, कुल माने समुदाय, कुंजित मीन कलरव से, पूजित माने शोभायमान हो रहा है। जल अधिक माने पयः पूरितम माने जल अधिक से, सर माने वह सरोवर तालाब हो रहा है, तालाब दिखाई दे रहा है। ये तो हो गया है पूरब के साइड में आपका पानी वानी है, उसकी चारों तरफ पुष्प वाटिका है, कुटिया, कुटिया माने कुटिया के चारों तरफ क्या है, पुष्प वाटिका है, पानी है, पानी में इतने इतने समान है। अब दक्षिण चा दक्षिणस्य एकः, दक्षिणतः एकः, दक्षिणतः माने दक्षिण दिशा की ओर, चा मीन और, एकः माने एक, निर्झरः माने जल से अधिक, निर्झरः माने होता है निर्झर, झरझर की ध्वनियाँ, झरझर की ध्वनित ध्वनित, दिगंध्रः, दिगंध्रा मीन जल की ध्वनि दिशाओं को शब्दायमान कर रहा है। जैसे आपको बताएं, यही पर्वत खंड है, इसे पर्वत खंड है, इसी पर अगर कोई भी क्या नाम है पानी गिर रहा है तो झरझर की ध्वनि आएगी। ध्वनि कलित दिगंबरः, दिगंबरा में शब्दायमान हो रहा है। और क्या है, फल पटला आस्वाद, फल कैसे हैं, चपलित और चपलित, चंचुह पतंग कुल आक्रमणा अधिक बिनत, शाख शाखी शब्दुः व्याप्तः सुंदरः स्कंद्रः पर्वत खंडः आसीत। अब देख लीजिए, फल पटला, फल पटला मीन फल, पटला मीन समूह, फलों के समूहों से आस्वादित हुए, स्वादित माने स्वाद से युक्त, चपलित चंचुपत पतंग कुल, पतंग माने कीट पतंग, पतंग माने कीट पतंग, चंचु से, और चंच माने पक्षियों के, और क्या कहते हैं आक्रमणा धिक, अधिक जिसको कहते हैं आक्रमण से अधिक से झुकी हुई, बिनत मीन डाली, शाखा, शाखा वाले, साखी माने साखी वाले वृक्षों से, साखी माने वृक्षों से, समूह माने समूह, व्याप्त माने व्याप्त है, क्या व्याप्त है, सुंदर कंद्रः, सुंदर गुफा वाली, पर्वत खंड माने पहाड़, पर्वत का टुकड़ा, आसीत माने था। अब बताइए, अब फिर देख ली, दक्षिण दिशा में दक्षिणस्य चा एको,
और यहाँ और लगा लीजिएगा, और दक्षिण दिशा में एक निर्जर ध्वनि से युक्त होकर चंचु पतंग, चंचु माने चंचु पतंग, जान लीजिए कि दक्षिण ध्वनि में झारझार करता हो। अरे यहाँ देख लीजिए, दक्षिण में एक और दक्षिण दिशा में एक मीन एक निर्झर माने निर्झर झरझर की ध्वनि करता हुआ, झरझर की ध्वनि। और ध्वनित दिगंगरः, दिगंतरः, दिगंतरा मीन दिशाओं के कूजित करने वाले, आवाज करने वाले। फल पटलास्वाद, फल माने वही फल समूह को भक्षण करने वाले, आस्वाद माने भक्षण से। कौन भक्षण कर रहा है? यही जितने इसमें क्या कहते हैं पक्षीगण हैं। आस्वादित करने वाले, चंचु वाले पक्षियों के फुदक फुदक कर बैठने पर चपलित चंचु, चंचु मीन चिड़िया, पतंग मीन पतंग कुल माने चिड़ियों के कुल समूहों को, आक्रमणाधिक मीन आक्रमण से अधिक झुकी हुई। क्या झुकी हुई? शाखा मीन डाली, और शाख मीन उस शाखाओं के जो वृक्षों के शाखाएं थे, समावृत समूहों के, व्याप्त मीन व्याप्त थे, और सुंदर गुफा वाला था। एक पर्वत खंड माने एक पहाड़ी था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। जिसको जो नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा, फिर अगले फिर हम लेकर जैसे पिछला लेकर पढ़ा दिए वैसे बताएंगे आप लोग अवश्य। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। कहने का मतलब एक कुटिया का वर्णन है, गौर बटु का वर्णन और कुटिया का वर्णन हेडिंग रहेगा, जान लीजिएगा। कुंजायितः, कुंज धन क्यंग प्रत्यय, क्यंग और क्यच दो प्रत्यय ऐसे होते हैं कि जो है थोड़ा सा जैसे मृग से मृगायते, क्यंग से कृंगायते से युक्त होना कहने का मतलब। ठीक है, पूर्वतः पूर्धन तस, तसिल प्रत्यय लगा है इच्वैने पुंस्वतम, और दक्षिणतः दक्षिण धन तस, और चपलित चपल धन इतच, विनत बिम धन नम धन अत्ता निष्ठा से, और शाखिना शाखा धन इन्हीं मत्वर्थी प्रथमा बहुवचन। उसके बाद पूरितः पूर्धन इट प्रथमा एक वचन, पानीयम पानीधन अनियर का अनियर से बचता है प्रथमा एक वचन, तब्यत तब अनियर वाला। संधि देख लीजिए, दक्षिणश्च एकः, दक्षिणश्च एकः वृद्धि संधि है, वृद्धिरेक संधि है। यहाँ पर पटलास्वादः, पटला आस्वादः दीर्घ सुसंध, आकाशवाणी दीर्घ हो गया। उसके बाद आपको आ गया है समास देख लीजिए। कुंजा इव आचरित, कुंजा यते कदली नाम दलई कुंजायिता कुटीरः तस्य कदली दल तृतीय तत्पुरुषमास, पुष्पवाटिका पुष्पवाटिका षष्ठी तत्पुरुषमास। उसके बाद आपका समाप्त हो गया। अगला आ गया है, अगला आपको कल चलेगा। अनुप्रास अलंकार देख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रायः है लगभग इस खंड में। यहाँ पर अम्बरः, यहाँ पर प्रसाद गुण है, गौड़ी रीत का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब इस पद में आपका जो पढ़ाया अभी मैंने, यहाँ सब अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। जैसे कोई भी देखेंगे तो बार बार वर्णों की आवृत्ति बार बार आता है। कुंजित पूंजित है, जा करके है। तो ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो निर्झर निर्झर, ध्वनि ही ध्वनि ही, तो शाखा साखी, पर्वत खंड कंदर, ऐसे ऐसे हैं। अक्षरों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति बार बार आने पर क्या होता है, वो आपका तत्पुरुष क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए आज यहीं तक रहेगा, नहीं बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है तो आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए, और वीडियो के इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में अगर कहीं आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताने का कष्ट करें। ठीक है,
कहीं त्रुटि लग रही हो तो आप मेरे भाई बहन हैं, अवश्य बताएं कि हाँ सर ऐसे होना चाहिए, आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।